एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मेरे एक जजमान आए थे जो कि काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे और उन्होंने नाना प्रकार के टोने टोटके पूजा पाठ कई तरह की उन्होंने कराई थी, लेकिन उनके घर की जो स्थिति थी वो विगत लगभग 5 से 7 वर्षों से कुछ ख़राब सी हो रही थी। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र कहें, चाहे वो शारीरिक पीड़ा कहें, उनको हर क्षेत्र में पीड़ा ही मिल रही थी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो। उन्होंने नाना प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ वगैरह सब कराए थे, लेकिन उन्हें फ़ायदा जब नहीं हुआ तो जब वो मेरे पास आए तो सबसे पहले दोस्तों, मैं चूँकि वो मेरे काफ़ी पुराने जजमान रह चुके हैं, काफ़ी पुरानी अच्छी दोस्ती है हमारी उनके साथ, तो इसलिए मैंने उनके घर की भी विज़िट करी और घर में भी जाके जब मैंने देखा तो उन्होंने उसमें वैसे तो वास्तु के बहुत से दोष भी थे उनके घर में, लेकिन अगर वास्तु दोषों के अलावा भी बात करें दोस्तों, तो विगत 5 से 7 वर्षों के अंदर जब उनका समय खराब चल रहा था, जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि ऐसा 5 से 7 वर्षों के अंदर आपने क्या ऐसा कुछ नई चीज़ घर पे लाए, या आपने कोई नई ऐसी पूजा पाठ कराई, या कुछ भी ऐसा नया काम आपने किया विगत 5 से 7 वर्षों के अंदर, तो उन्होंने एक शमी वृक्ष जो था उन्होंने अपने घर में जो लगाया था, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो शमी का वृक्ष है, यही मैंने घर में 5 से 7 वर्ष लगभग पहले लगाया था और इसको लगाने के कुछ दिनों के बाद से ही ये समस्याएं शुरू हुई हैं, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, यही एक जो आज का विषय है हमारा, शमी का वृक्ष, क्या इसको घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यही हमारा आज का टॉपिक है, आज का विषय है आज के इस वीडियो का। और दोस्तों, जैसा कि सैकड़ों मेरे दर्शक, सैकड़ों मेरे सब्सक्राइबर से बात जानते हैं कि शनि से संबंधित कोई भी वस्तु, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो तेल का दान करना हो, चाहे वो शनि की पूजा हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों, शनि भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो करने की सलाह हर एस्ट्रोलॉजर, हर गुरु अपने जजमानों को, अपने शिष्यों को देता है। लेकिन घर के बाहर शनि से संबंधित कोई भी चीज़ दोस्तों घर के अंदर कभी नहीं होनी चाहिए। आप शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनकी खूब पूजा अर्चना कीजिए, खूब दिए जलाइए, जैसा कि आपको मैंने अपने भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, और जैसे और भी गुरुजन हैं या जैसे और एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, जिस भी प्रकार से वो अवश्य करिए। लेकिन शनि से संबंधित कोई भी पूजा पाठ या शनि से संबंधित कोई भी जो सामान है, जैसे पीपल का पेड़ है या शमी का पेड़ है या शनि की प्रतिमा है, जो कि एक पत्थर को, जैसे शनि सिंगापुर में रखी हुई है प्रतिमा जो है शनि के नाम पे, या तिल का दान है, या शनि से संबंधित कोई भी दोस्तों जो पूजा पाठ जब तब जो भी किया जाता है, जो भी दान है, वो सब घर के बाहर होता है। इसको किसी भी तरह की मनाही नहीं है पूजा पाठ करने में, लेकिन ये सारी वस्तुएं जो हैं शनि से संबंधित, वो घर के बाहर ही रखनी चाहिए। कभी भी घर के अंदर उसको रख के उसकी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी रुष्ट होने वाले देवता हैं और न्याय के देवता हैं। ज़्यादातर लोगों की कुंडली में जो मैंने देखा, बिकॉज आजकल के कई ऐसे लोग हैं जो गलत कामों में लिप्त रहते हैं, तो उनका शनि पहले से ही खराब रहता है, और ऊपर से वो शनि से संबंधित जब वस्तुएं घर पे ला के रखते हैं, उस प्रकार की पूजा, उस लेवल की साफ सफाई, उस लेवल का पूजा पाठ जो कि इस प्रकार की चीज़ों के लिए चाहिए होता है, उस चीज़ को वो नहीं कर पाते हैं। वो उस घर में मांस मदिरा भी चल रही है, उस घर के लोग जो हैं वो दुनिया भर के गलत कामों में भी लिप्त हैं, और उसके बाद आप शनि के एक प्रतीक जो है शमी का पौधा आप घर पे लगा दिए हैं, उसकी पूजा पाठ कभी हफ्ते में एक दिन आपने कर दी, उसकी चारों तरफ गंदगी है या नहीं है, जिस घर में वो लगाया गया है, या उस घर के आसपास जो है स्वच्छता है या नहीं है, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य उस घर में या उस घर के आसपास तो नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के विषय में दोस्तों कोई नहीं सोचता है। हर कोई बस बाजार से जाके खरीद के ले आता है। यूट्यूब में सैकड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि छत पे लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, इस दिशा में लगाओ, उस दिशा में लगाओ। लेकिन दोस्तों, इसको लगाने के बाद, इस तरह के पौधे लगाने के बाद उसके
साथ जो शर्तें लागू होती हैं, जो नियम लागू होते हैं, वो हर इंसान के लिए पालन कर पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन ये दो बात जो है दोस्तों कोई नहीं बताता है। हर कोई कहता है घर में लगा दो, आप धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, ये फ़ायदा वो फ़ायदा, पता नहीं क्या क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों मैंने जो अपने विगत 20 से 25 वर्षों के अनुभव में पाया है, वो यही पाया है कि शनि से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप घर पे रखते हैं तो उसका खराब असर ही आपके जीवन पे पड़ेगा और आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा। ये जो मेरे जजमान थे जिनका मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, ये मेरे पहले जजमान नहीं है। इनसे पहले भी मैं कई घरों पे ऐसा जा चुका हूँ या मैंने सुना है जिन्होंने घर में अपना शमी का पौधा लगाया और उसके बाद जो उनके घर की परिस्थितियां थी उसमें काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुआ, बुरे की तरफ को परिवर्तन हुआ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे की तरफ परिवर्तन हुआ, बुरे की तरफ परिवर्तन हुआ। इसलिए दोस्तों मैं सभी से यही कहूँगा कि शमी वृक्ष की पूजा पाठ करिए, खूब करिए। ये शिव जी पे भी चढ़ाया जाता है शनि ग्रह के शांति के लिए। लेकिन कृपया करके शनि से संबंधित कोई भी चीज़ अपने घरों में मत रखिए। उसको अपने, चाहे वो आपका फ्लैट हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट घर हो, ना तो उसको गमले में लगाइए, ना ही उसको अपने आंगन में लगाइए। उसको किसी मंदिर में जाके, अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो किसी अपने घर के गमले सहित ले जाके उसको किसी मंदिर में लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों उसको घर पे मत रखिए। उसको घर, आप उसके साथ जो स्वच्छता चाहिए है, जो नियम शर्तें लागू होती हैं, वो किसी के भी घर पे आज की डेट में हो पाना संभव नहीं है। इसलिए जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स पे, जिन भी मेरे जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी अपने घर में शमी वृक्ष लगा रखा है, कृपया उसको अपने घर से निकाल करके किसी मंदिर में जाके न लगा दीजिए। लेकिन अपने घर में उस वृक्ष को मत लगाइए, क्योंकि उसकी वजह से आपका नुकसान ही होगा। और कमेंट्स के माध्यम से मैं अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स से, अपने सभी दर्शकों से उनके अनुभव जानना चाहता हूँ जिनके घर पे शमी वृक्ष लगा हुआ है और विगत 7 से 8 वर्ष या उससे भी ज़्यादा समय से लगा हुआ है। मैं कृपया करके उनके अनुभव जानना चाहता हूँ, उस वृक्ष को लगाने से पहले और उस वृक्ष को लगाने के बाद से लेकर अभी तक का। कृपया अपने अनुभव जो है साझा करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ताकि मेरा अनुभव भी और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सके और जो बाकी श्रोतागण या जो बाकी सब्सक्राइबर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं वो कमेंट्स के माध्यम से इस बात को और ज़्यादा पुख्ता तरीके से समझ सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स या ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।